बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनम और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस विद सोनम पर। बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्राणियों में पोषण और ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया था। तो अभी इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों, जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। बच्चों, इसमें पहला है कि मानव पोषण के मुख्य चरण 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से हैं। तो वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। उम्मीद है आपने खुद से लिखा होगा। तो बच्चों देखिए, मानव पोषण के मुख्य चरण है। तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले करता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। फिर क्या होता है बच्चों? फिर होता है पाचन। अंतर्ग्रहण कहाँ? मुख में। पाचन कहाँ? आमाशय में। फिर क्या होता है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण। अवशोषण कहाँ हो रहा है बच्चों? अवशोषण हो रहा है आपका किधर? छोटी आंत में। अवशोषण के बाद क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा आपका श्वांगीकरण। जो विलाई थी, श्वांगीकरण। श्वांगीकरण। तो बच्चों, जो छोटी आंत थी उसकी जो आंतरिक भित्ति थी उस पर क्या रक्त वाहिनियां, छोटी छोटी रक्त वाहिनियां लगी हुई थी। वो क्या कर रही थी? भोजन को अवशोषण करके और भोजन को अलग अलग पार्ट में पहुंचा रही थी। और जब वो भोजन अलग अलग पार्ट में जाकर क्या कर रहा था? जटिल पदार्थों का निर्माण कर रहा था। तो उस प्रोसेस को क्या कह रहे थे? श्वांगीकरण। और अंत में क्या होता है बच्चों? अंत में होता है आपका निष्कासन। जो भोजन बॉडी पचा नहीं पाती है या जो भोजन बॉडी के काम का नहीं रहता है, वो क्या कर देती है? उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। उस प्रोसेस को कहते हैं निष्कासन। दूसरा है बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होगा? तो थोड़ा क्या करोगे आप? पॉज कर लोगे और फिर आंसर लिखोगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपने ऐसे ही किया होगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या हो गया यहाँ पर? यकृत। यकृत। ये मैंने आपको, जब मैं लेसन पढ़ा रही थी आपको, तब मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। दूसरा आ जाएगा आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं किसका स्राव होता है? खुद से आंसर लिखिएगा बच्चों। 1, 2, 3। तो आपने आंसर लिख लिया होगा। तो इसमें आ जाएगा आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस। पाचक रसों का क्या होता है? स्राव होता है। फिर चौथा आता है बच्चों, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते बच्चों? वो अभी बात कर रही थी मैंने उसकी, फर्स्ट क्वेश्चन में उसका जिक्र आया था। बच्चों, क्या होते हैं? छोटी आंत की आंतरिक सतह पर छोटी छोटी उंगलियों के जैसे क्या होता है? उसमें लगे होते हैं विलाई, रसांकुर। ठीक है, उसमें क्या लगे होते हैं बच्चों? रसांकुर। रसांकुर। ये क्या करता है? ये भोजन के अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। और इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है। तो किस में करता है अमीबा अपने भोजन का पाचन? उसकी क्या थी? छोटी छोटी डॉट के जैसे अमीबा के अंदर क्या थी? खाद्य धानियां। खाद्य धानियां। कुछ बच्चों का ध्यान अभी भी बोर्ड पर नहीं है, तो वो बच्चे इधर उधर से ध्यान हटाकर कहाँ ध्यान लगाएंगे? बोर्ड पर ध्यान लगाएंगे।
क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर आएगा, इसलिए आप लोग इसको समझ लीजिए। अगर आप लोगों की ये पहली क्लास है बच्चों, तो क्या करोगे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर मैंने जो चैप्टर 2 है वो अच्छे से पढ़ा रखा है। आप लोग क्या करोगे, उस चैप्टर को देखोगे और फिर इजीली इसके आंसर कर दोगे। फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत नॉर्मल लगेंगे, ठीक है। तो वो पढ़ के फिर इसके आंसर करोगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्य असत्य का यहाँ पर चयन करना है आपने, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला देखिएगा, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, तो क्या ये सही है? आप लोग ये सोच के टिक कीजिएगा। तो मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो बच्चों मंड का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मंड का पाचन हमारे मुख गुहिका से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, तो ये क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल सही हो गया। जीभ क्या करती है, भोजन को मिलाती है, किसमें, जो लाल ग्रंथि से जो रस स्रावित होता है, लाल रस, उसको क्या करती है, भोजन में मिलाने का काम करती है। दूसरा आ गया, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। बच्चों वीडियो रोक के, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप सीधे आगे नहीं बढ़ोगे, आप वीडियो रोक के अपने खुद से भी करोगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दो, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, कहाँ भंडारित होता है, पित्ताशय में, और अस्थायी रूप में। तो ये भी बिल्कुल क्या है बच्चों, सही है। जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें क्या होता है, बाइल जूस परमानेंटली क्या नहीं होता, स्टोर नहीं होता, वो होता रहता है, वो यकृत से बन के उसमें आता रहता है और भोजन में उसका यूज होता रहता है। अब देखो, रूमिनेंट निकली हुई घास को अपने मुख में वापस लेकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो बच्चों 4 क्वेश्चन है ये, और आप लोग इनको ढंग से देखोगे, समझ के इसको क्या करोगे, टिक करोगे कि कौन सही है और कौन गलत है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपने जो सही विकल्प है वो चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो बच्चों आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया है, तो उसमें जो वसा लास्ट में जहाँ पाचित हो रही थी वो कौन सा अंग था? तो बच्चों वो था आपका क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में क्या हो रही थी, वसा पूर्ण रूप से पाचित हो रही थी, उससे आगे जो बृहदांत है वहाँ वसा का कोई भी पाचन नहीं हो रहा था, इसलिए वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ हो रहा था, क्षुद्रांत में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अवशोषण जिस अंग द्वारा होता है वह है, तो वह कौन सा अंग हो जाएगा जहाँ जल का पाचन होता है? बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी आंत या बृहदांत। तो आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सही मिलान करें। तो ये है पाचक घटक, ठीक, ये हो गया पाचक घटक, और ये हो गया पाचन के उत्पाद। क्या क्या उत्पाद बनते हैं? तो पाचक घटक है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के जब क्या होंगे, जब मतलब कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, शर्करा। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना हुआ है, शर्करा से मिलके बना हुआ है। दूसरा आता है बच्चों प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, प्रोटीन का हो जाएगा एमिनो अम्ल। और तीसरा है बच्चों वसा। तो लास्ट क्या बचता है आपको, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि दीर्घ रोम क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ, दीर्घ रोम क्या है, छोटी आंत की बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। जो छोटी आंत होती है बच्चों, उसकी जो
आंतरिक संरचना होती है, अंदर का पार्ट होता है। तो उसकी भित्ति पर क्या होती है, छोटी छोटी उंगली नुमा क्या निकली होती हैं, प्रवर्ध निकली होती हैं। उनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, रसांकुर भी उन्हीं को कहते हैं बच्चों। तो वो क्या, उनका क्या कार्य होता है, वो क्या करती है कि जो भोजन के अवशोषण का क्या है जो भाग है वो उसको बढ़ा देती है। भोजन के अवशोषण को क्या कर देती है, वो जल्दी जल्दी करने के लिए उनका निर्माण होता है। कहाँ, छोटी आंत में। अब देखिए बच्चों, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अवशोषण क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसलिए बच्चों भिलाई कहाँ होती है, छोटी आंत पर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है और ये भोजन के किन किन घटकों को पाचन करने में हेल्प करता है। तो बच्चों पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, पित्तरस का निर्माण होता है आपके यकृत में। यकृत क्या करता है, पित्तरस का निर्माण करता है। देखिए कितनी विचित्र बात है, निर्माण किसने किया, यकृत ने। और संग्रह कौन करता है बच्चों, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। ठीक है, यहाँ इसका क्या होता है, अस्थायी रूप से संग्रह होता है। और बात आती है कि ये किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वसा को क्या करता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसका पाचन क्या कौन करते हैं, रूमिनेंट करते हैं, और मानव इसका पाचन क्यों नहीं कर सकते। तो बच्चों इसका आंसर सिंपल सा है, रूमिनेंट किस कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, रूमिनेंट क्या खाते हैं, घास खाते हैं। और घास में मुख्य रूप से कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज। तो इसका मतलब रूमिनेंट कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सेल्यूलोज। वो सेल्यूलोज को लेते हैं और क्या करते हैं, उसका पाचन भी कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी क्या होता है, जो उनका आमाशय होता है वहाँ क्या होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, उस सेल्यूलोज को पाचन करने में, उस सेल्यूलोज का क्या करते हैं, उस सेल्यूलोज को पाचन करने में रूमिनेंट जानवरों की हेल्प करते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हम इंसान क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है बच्चों, हमारे जो भी हमारी आहार नाल है उसमें कोई भी ऐसा जीवाणु नहीं है जो सेल्यूलोज का पाचन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, मतलब एक सरल शर्करा है। तो इसका पाचन क्या हो जाता है, जल्दी हमारी बॉडी क्या कर लेती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी जो और शर्कराएं हैं, जो जटिल शर्कराएं होती हैं, उनको क्या होता है, वो पहले सरल शर्करा में चेंज होती है और फिर हमारी बॉडी उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन ग्लूकोज क्या है, पहले ही सरल शर्करा है, इसलिए क्या होता है, बॉडी उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। तो पचे भोजन का अवशोषण, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है बच्चों, कहाँ होगा, जहाँ विलाई होंगी। विलाई कहाँ है बच्चों, विलाई है आपकी छोटी आंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों भोजन को चबाना। तो भोजन को हम कहाँ चबाते हैं, आप सोच रहे होंगे भोजन को हम मुंह में चबाते हैं, लेकिन बच्चों हम साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम साइंस की लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, हम साइंस की लैंग्वेज में उसको कहते हैं मुख गुहिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख गुहिका। मुख गुहिका में क्या होता है, भोजन का चबाना, मतलब भोजन को हम चबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु कहाँ नष्ट होते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने मिलकर पढ़ा था कि जो हमारा आमाशय होता है वो क्या करता है, HCl का स्राव करता है, जो क्या कर लेता है, जो छोटे छोटे जीवाणु हमारे भोजन के साथ कहाँ, मुख गुहिका से, ग्रसिका से होते हुए हमारे आमाशय में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर वो क्या कर लेता है, उन छोटे छोटे जीवाणु को समाप्त कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भोजन का, तो सॉरी पहले इसको कर लेते हैं। जीवाणु नष्ट करना कहाँ होता है? जीवाणु नष्ट होना आमाशय, आमाशय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भोजन का संपूर्ण पाचन। तो भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होगा? जहाँ अवशोषण हो रहा है। अवशोषण हो रहा है इसका मतलब भोजन वहां पर पाचित हो चुका है। तो अवशोषण कहाँ हो जाएगा? अवशोषण होगा बच्चों छोटी आंत में, और इसलिए भोजन का पाचन भी कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत। अब लास्ट है बच्चों मल का निर्माण। तो मल का निर्माण कहाँ होता है? मल का निर्माण होता है हमारी बड़ी आंत यानी कि बृहदांत्र में। बच्चों मल का निर्माण कहाँ होता है? बृहदांत्र में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव और अमीबा के पोषण में क्या एक समानता और एक भिन्नता लिखनी है। तो मानव और जो अमीबा होता है, लास्ट टाइम पढ़ा था हमने अमीबा के बारे में। तो जो मानव और अमीबा है उनकी जो पोषण में समानता है वो ये है कि मानव और अमीबा जंतु संपोषण करते हैं दोनों के दोनों। और भिन्नता ये हो जाएगी बच्चों कि वो क्या है, जो मनुष्य है वो भोजन का जो भोजन ग्रहण करता है वो किसके द्वारा करता है? मुख गुहिका द्वारा। और अमीबा मैंने आपको बताया था किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? वो करता है अपने स्यूडोपोडिया द्वारा, कूटपादों द्वारा। जब भोजन आता है तो वो अपने क्या जो कूटपाद होते हैं उनसे उनको उससे क्या कर लेता है? भोजन को घेर लेता है। ठीक है, ये भिन्नताएं हो जाएंगी। मनुष्य में मुख है और अमीबा में क्या है? मुख नहीं है। तो ये क्या होगी? एक समानता हो गई और एक भिन्नता हो गई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और समझना भी है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सही मिलान करें। तो बच्चों इसमें है पहला लाला ग्रंथि। अब देखिए इसमें से लाला ग्रंथि क्या पितरस का स्राव करती है? नहीं। बिना पचे भोजन का भंडारण। अब लाला ग्रंथि है वो कहाँ होगी? मुख में होगी। और बिना पचा हुआ भोजन तो क्या है? लास्ट प्रोसेस है, तो ये भी नहीं होगा। लाला रस श्रावित करना, तो इसका जो मिलान हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? लाला रस श्रावित करना। लाल ग्रंथियों का कार्य क्या है? लाल रस को श्रावित करना। दूसरा आ जाता है बच्चों आमाशय। तो आमाशय क्या करता है? देखिए पितरस का स्राव। नहीं, आमाशय तो नहीं करता है ना पितरस का स्राव। बिना पचे भोजन का भंडारण, ये तो लास्ट प्रोसेस हो गई। अम्ल का निर्मोचन, तो आपको याद होगा तो क्या हो रहा था? जो आमाशय था वो किस अम्ल का श्रावण कर रहा था? HCl। तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल का निर्मोचन। अब नेक्स्ट आता है बच्चों यकृत। तो यकृत क्या कार्य करता है? यकृत करता है पितरस का श्रावण। पितरस का श्रावण कौन करेगा? यकृत। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि जब यकृत पितरस का श्रावण करता है तो वो कौन सा अंग है जो पितरस का भंडारण करता है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका मलाशय। तो मलाशय क्या करता है? अब हम लोग के पास 3 ऑप्शन बचे हैं बच्चों। पहला है जल का अवशोषण, मलाशय नहीं करता है जल का अवशोषण। दूसरा है पाचन का पूरा होना, पाचन तो मलाशय में पूरा नहीं होता है। और तीसरा है बिना पचे भोजन का भंडारण। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मलाशय क्या करता है? बिना पचे भोजन का भंडारण। फिर आता है बच्चों क्षुद्रांत। क्षुद्रांत, अब 2 ऑप्शन बचे, पाचन का पूरा होना और जल का अवशोषण। तो इसमें आप लोगों ने अगर लेसन को सही से समझा होगा तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? पाचन का पूरा होना। छोटी आंत ही तो है जहाँ पाचन पूरा होता है। दूसरा आएगा बृहदांत्र। तो बृहदांत्र, अब लास्ट क्या बचा है? जल का। तो बृहदांत्र में क्या होता है बच्चों? बृहदांत्र में होता है जल का अवशोषण। बच्चों जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी बुक खोलिएगा और उसमें देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है? एक आहार तंत्र का या फिर पाचन तंत्र का क्या दे रखा है? आप लोग के पास फिगर दे रखा है। तो आप उसमें क्या
नाम भरोगे, वो जो नाम पूछ रहा है आपसे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप लोग वो भर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि क्या हम हरी सब्जियां या फिर घास खाकर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो आपको क्या लगता है बच्चों, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों। अब सोचिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात इसमें ये आएगी बच्चों, वो घास होती है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें होता है आपका सेल्यूलोज। और हमारी जो बॉडी है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसमें कोई भी क्या नहीं है, ऐसा कुछ भी बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र में नहीं है जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। अब देखिए, घास फूस कौन खाते हैं? जानवर खाते हैं। और जानवर कैसे खा लेते हैं उसको? क्योंकि उनका जो रूमिनेंट होता है, जो उनका पाचन तंत्र होता है, आमाशय का जो उनके पाचन तंत्र का भाग है, आमाशय, तो वहाँ क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, जो घास में जो सेल्यूलोज होता है वो उसका पाचन कर लेते हैं। और फिर वो पाचन कर लेते तो उनको पच जाता है। लेकिन हम अगर इस तरह से कुछ खाएंगे और हमारी बॉडी में या हमारे पाचन तंत्र में इस तरह का कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, तो हमें क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नहीं, हम केवल घास फूस खाकर ही अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा साइंस विद सोनम के साथ।